क्योंकि सास भी कही बहू थी कि आने वाले एपिसोड में आप दिखेंगे मिहिर और ओम सब साथ में बैठकर बातें करते हैं। तभी अंगद बोलता है कि आप लोगों ने सच में बहुत कुछ हासिल किया है, आप प्लीज़ हमें अपना राज बताइए। ये सब सुनकर परी बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। वो सोचती है कि इन लोग क्या बकवास सी बातें कर रहे हैं, इन लोग प्रॉपर्टी के बारे में क्यों नहीं बातें कर रहे हैं। तभी वो नैना को बुलाती है। वो बोलती है देखिए ना यहाँ पे क्या चल रहा है, इन लोग प्रॉपर्टी के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, बाकी सारी बातें कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता इन लोग करना क्या चाहते हैं। नैना बोलती है कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैंने मिहिर से बात कर ली है, मैंने उसे समझा दिया है कि किस तरह से लीगली हम ये प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो परी बोलती है हाँ हम ले लेंगे, लेकिन जब उसके बारे में बात करेंगे इन लोग तब तो। तभी डिनर टेबल पर सब लोग साथ में बैठते हैं तो घर बाहर की बातें होती है। तुलसी बोलती है किस तरह से हम लोगों ने अपना घर संभाला हुआ था और पहले के ज़माने में सब कितने अच्छे से साथ बैठकर खाना खाते थे। पार्वती बोलती है कि हाँ पहले वाली आदत ताज़ा हो गई, ये तो एकदम घर वाली फीलिंग आ रही है। तभी परी बोलती है कि हाँ यहाँ पर भी बात घर की ही है, हम लोग उस घर के बारे में बात कर रहे थे जो घर आपके पास में है, वो घर आप मुझे कब देंगे। तभी पार्वती बोलती है अरे हम ये सब क्या बातें लेकर बैठ गए। वो बातों को इग्नोर कर देती है और खाना खाने लगती है। डिनर के बाद पार्वती आती है तुलसी के पास में, बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। तभी तुलसी बोलती है पार्वती पता है मुझे, मैं बहुत शांत हूँ कि ये प्रॉपर्टी सच में तुम्हारे पास है, मुझे पता है तुम इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी, वरना मुझे टेंशन था कि पता नहीं ये प्रॉपर्टी किसके पास चली गई होगी। और ये प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि ये मेरे माँ बाबू की निशानी है और ये मेरे लिए उनका सबसे अच्छी धरोहर है। दूसरी तरफ ओम, मिहिर, करण और पार्थ बैठे होते हैं तो करण बार बार पार्थ को गुस्सा करता है कि तूने प्रॉपर्टी कैसे बेच दी। तो वो बोलता है कि अरे पापा कितनी बार एक ही बात के लिए बोलोगे, मैंने बोला था मुझे उस टाइम पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने बेच दी। मिहिर बोलता है कि ओम जी आपको तो पता ही है प्रॉपर्टी मुझे वापस चाहिए, तो आप ये प्रॉपर्टी कितने में बेचेंगे। लेकिन ओम फिर ये बात टाल देता है और वो बोलता है मुझे नींद आ रही है। मिहिर को गुस्सा आता है कि अरे मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात कर रहा था और ये चला गया यहाँ से। वहीं मिहिर जब सोने जाता है तुलसी उसको बोलती है कि अरे आप कहाँ जा रहे हैं सोने के लिए। वो बोलता है कि क्यों तुम मुझे अब बताओगी। तो वो बोलती है कि अरे यहाँ पर तो ओम और पार्वती सो रहे हैं ना, तो अब चलो हमारे कमरे में। ये देखकर नोना को बहुत बुरा लगता है कि मिहिर फिर से उस कमरे में जा रहा है जहाँ से वो उसे निकाल लाई थी। तुलसी मेरे से मजाक करते बोलते तुम यहाँ सो तो पाओगे ना। तो वो बोलता है क्यों, मैं कहीं नई जगह आया हूँ क्या, मेरे ही कमरे में आया हूँ ना। तुलसी बोलती नहीं, तुम बहुत दिनों के बाद आए हो ना, तुम्हें गेस्ट रूम में रहने की आदत हो गई है, यहाँ तो खिड़की है, ठंडी ठंडी हवा आएगी। मेरे बोलता है देखो ये मजाक था तो बहुत ही गंदा मजाक था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये ओम और पार्वती हमारे बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, उन लोग बार बार बात टाल दे रहे हैं। मुझे लगता है इन लोगों ने हमारे पात को बहला फुसला कर ये प्रॉपर्टी हथिया ली है और अभी देना नहीं चाहते हैं। तुलसी बोलती है नहीं पार्वती ऐसा कभी नहीं करेगी, और पार्वती के संस्कारों की तो मिसालें दी जाती हैं, तो ऐसा ओम और पार्वती तो कभी नहीं करेंगे। परी जब बात करती है पार्वती से कि मुझे वो प्रॉपर्टी वापस चाहिए, तो फिर पार्वती बोलती है अरे ये आजकल के बच्चे देखो ना किस तरह की बातें करते हैं। आजकल के बच्चों की बातें बड़ी बड़ी होती हैं, प्रॉपर्टी, पैसे, कीमत। हमारे ज़माने में तो हम सिर्फ बड़ों का आशीर्वाद चाहिए होता था। तो परी बोलती है कि ये प्रॉपर्टी पापा ने मुझे देने के लिए कहा है, तो वो किसी भी कीमत पर मुझे देंगे, आप बस ये किसकी कीमत बताइए। पार्वती बोलती है कि बेटा तुम रहने दो, मैं उनसे बात कर लूँगी, और आप तो ये सोचो कि बस आपको माँ बाप का आशीर्वाद मिले, इतना ही काफ़ी है। फिर परी नोना को बोलती है हमें किसी भी तरह से वो प्रॉपर्टी के पेपर निकालने होंगे। तो वो जाती है चुपके से पार्वती के कमरे से कुछ एक फ़ाइल निकाल कर लेके आती है। लेकिन जब वो फ़ाइल ओपन करती है तो उसमें कुछ मिलता ही नहीं है, उसमें किसी बच्चे की ड्राइंग मिलती है। परी बोलती है ये सब क्या है, इन लोग ये ड्राइंग को इतना छुपा कर अपने पास लेकर सो रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोग करना क्या चाहते हैं। दूसरे दिन ओम और पार्वती के एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन की तैयारी होती है। तो परी बोलती है पापा ये सब क्या हो रहा है, मम्मा ये क्या कर रही है, अपने नए अवतार में, महान वाले अवतार में आ गई है। हम यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं और उन लोग कभी जवाब ही नहीं देते हैं। वो एक तो खुद से बात नहीं करते और हम बात करते हैं तो बार बार टाल देते हैं। मिहिर बोलता है कि ये लोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, ये लोग हमारे बहुत खास है, तुम ऐसा मत बोलो कि ये लोग हमारे कुछ भी नहीं लगते हैं। हाँ उनकी एनिवर्सरी है तो हम उनका सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हाँ मैं ये प्रॉपर्टी के बारे में उनसे ज़रूर बात करूँगा। परी को बहुत बुरा लगता है कि एक बार पापा बोलते हैं कि हाँ ये हमारे लिए बहुत कुछ मायने रखते हैं, लेकिन फिर वो बात को संभालते हुए बोलती है हाँ तो पापा इनसे बात करिए ना, सॉरी मैंने ऐसा बोल दिया, लेकिन मेरा इंटेंशन वो नहीं था, मैं तो सिर्फ चाहती हूँ कि ये लोग प्रॉपर्टी के बारे में बात करें और हमारी प्रॉपर्टी हमारे पास में आ जाए।